आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का ये चौथा पार्ट है। बेसिक जानकारी, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने बता चुके थे, ठीक है। और मेरे साथ प्रायिकता के लिए बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम कुछ प्रोबेबिलिटी के आज क्वेश्चन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी बराबर तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुकूल उसको फेयरवेल बोलते हैं, कुल को टोटल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल बटे में कुल होता है, ठीक है। हमने कुछ शब्दों का भी जिक्र किया था। क्या किया था हमने कि जहाँ एंड और आएंगे वहाँ पे हम हमेशा गुणा का चिन्ह लगाएंगे, जहाँ और या आएगा वहाँ पे हम हमेशा प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि हमने बताया था प्रायिकता में कुछ बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कुछ लाल गेंदें, कुछ काली गेंदें, कुछ पीली गेंदें, कुछ भूरे रंग की गेंदों को निकाला जाए या रखा जाए या मिलाया जाए, ऐसा करके रहता है, ठीक है। तो उसमें अब हम एक आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अगर 4 रेड गेंदे हैं, ठीक है, और 5 वाइट गेंदे हैं या सफ़ेद गेंदे हैं, ठीक है। तो हमको और अगर 4 रेड गेंदे हैं और 5 वाइट गेंदे हैं, अगर इनमें से हम 2 बॉल को क्या करेंगे, निकालना है, ठीक है। ये नहीं बताया हमसे कि रेड निकालना है या वाइट निकालना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या संभावना होगी, ठीक। वाइट गेंद में प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या वो होगी, संभावना। तो F/T। अब अपन क्या करेंगे, वाइट गेंद की बात बोल रहा है, ये वाइट गेंद के लिए बोल रहा है। तो 5 कितना लिखेंगे, 5, और 5 में से कितनी गेंदें निकालना है, 2, ठीक है। अब हमें पहले तो फेयरवेल क्या होता है कि 1 का निकालना है, जिसके बारे में हमसे पूछा गया है। और टोटल में क्या करेंगे, इन दोनों का योग कितना होता है, 5 और 4 कितने हो गए, टोटल 9 हो गए हैं, ठीक है। तो 9C कितनी बॉल निकाली है, हमें 2 गेंद निकालनी है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणित 4 बटे में 2 और 9 गुणित 8 बटे में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इधर से ये कट जाएगा और इधर से ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 बटे में 36, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एक इस टाइप से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जब भी गेंदों की बात की जाएगी। अब हम इसी से रिलेटेड पहले टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो क्या है, एक टोकरी में 3 नीली और 4 लाल गेंदें हैं। यदि बेहतरीन ढंग से टोकरी से 3 गेंदें निकाल दी जाएं, 3 गेंद निकाल दी जाएं, तो तीनों के या तो नीले या तो लाल होने की संभावना कितनी है, ठीक है। तो हमने आपसे क्या बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें शब्द पकड़ना होता है, जिसमें या आया है, मतलब आपस में हम क्या करेंगे आपके साथ, जब भी या शब्द आएगा तो हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि 3 नीली और 4 लाल। 3 नीली को हम क्या लिख सकते हैं, 3 नीली और 4 लाल गेंदें हैं, ठीक है। फिर इसने बोला है कि यदि बेहतरीन ढंग से, मतलब इनको अगर एक डब्बे में मिला दिया जाए तो टोकरी से 3 गेंदें निकाली जाएं, मतलब इससे भी 3 और इससे भी 3 निकाली जाएं। ये नहीं पता हमें कि कौन सी गेंदें निकाली जाएंगी, ठीक है। 3 गेंद निकालना है, या तो नीली हो सकती हैं या तो लाल हो सकती हैं, ठीक है। अब जब भी यह आता है तो तुम्हें बताया था कि हमेशा प्लस करते हैं, ठीक है। तो अपन ने प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, P = F/T, फेयरवेल अपान टोटल, या अनुकूल अपान क्या करेंगे, अनुकूल अपान कुल, या अनुकूल बटे में कुल। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 कितनी गेंदें निकालनी हैं, तो 3 ही निकालनी हैं, ठीक है। तो 3 गया। फिर हमने बोला था ना, जहाँ पे भी या शब्द का प्रयोग होगा वहाँ प्लस होगा। फिर 4 में से भी कितनी गेंदें निकालनी है, तो 3 निकालनी हैं, तो 4C 3 हो गया। फिर बटे में हम क्या करेंगे, टोटल कितनी है, 3 और 4, तो हो गए 7।
7 में से हम कितनी निकालेंगे, तो भी हम 3 ही निकालेंगे। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका आपको पता ही है, 3 गुणित 2 गुणित 1, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, 4 गुणित 3 गुणित 2, ठीक है, और बटे में हम क्या करेंगे इसका 7 गुणित और ये क्या करेंगे 7 गुणित 6 गुणित 5, ठीक है। अब इसको हम काटा पीटी आपस में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमने एक चीज़ गलत कर दी। पूछो क्या, इस 3C3 का मान कितना होता है, 1, ठीक है, और 4C1 का मान कितना होता है, तो अपन को पता होना चाहिए क्या होता है, 4 गुणित 3 गुणित 2, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। और फिर इसका मान क्या होगा, हमने इसको भी बताया था आपको सॉल्व करना कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसका मान आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। देखो सबसे पहले इसको तो छोड़ दो, इस तरीके से नहीं बनता, कोई बात नहीं, इसको एक काम कर सकते हैं अपन, ऐसे भी कर सकते हैं। 3C3 का मान कितना होता है, 1 प्लस 4C, तो अपन ने इसकी वैल्यू तो अपन को पता है, क्या कर सकते हैं, 4 गुणित 3 गुणित 2, बटे में हमने क्या बोला था, फैक्टोरियल 3 तो रहबे ही करेगा, साथ में 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये और ये कट ही जाएंगे हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा। बटे में क्या आएगा, ये किसका मान निकला है, 4C3 को सॉल्व करने पर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे जब आपके सामने, तो 7 3C का मान क्या होगा, तो 7 गुणित 6 गुणित 5 बटे में, इससे हमने फैक्टोरियल 3 की जगह तो फैक्टोरियल 3 ही रहेगा, जबकि 7 में से 3 जाएंगे तो बचेगा फैक्टोरियल 4। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 7, ये फैक्टोरियल 7 की वैल्यू है, तो यहाँ लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 और 4 तो ये हमेशा कट जाएंगे, ठीक है, इधर से आएगा 5 बटे में, नीचे आएगा 35, तो 5 से एक बार में भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, इसलिए आंसर कितना आएगा, 1 बटे में 7, ठीक। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 13 सफ़ेद गेंदें हैं तथा 7 काली बॉल हैं, बेहतरीन तरीके से 2 बॉल निकाले जाते हैं, तो इनमें एक ही रंग के होने की क्या संभावना, अब हमसे पूछ रहा है एक ही रंग होने की क्या संभावना हो सकती है, ठीक है। 13 सफ़ेद बॉल हैं तो हम लिख सकते हैं 13 वाइट बॉल हैं, ठीक है, और 7 ब्लैक हैं, ब्लैक बॉल, ठीक है। इससे हम कितनी बॉलें निकाल सकते हैं, तो हमने 2 बॉल चुनना है, ठीक है, निकाले जा सकते हैं, तो एक होने की संभावना क्या है। जब भी यहाँ पे और आया तो अब हम इसको क्या करेंगे, और का हमने पहले ही बताया था आपको, हमेशा क्या होता है, गुणा होता है, बताया था ना आपको। और इसमें पूछा क्या है, एक ही रंग होने की संभावना, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फेवरेबल अपॉन टी बराबर क्या करेंगे, 13C2 प्लस 7C2 बटे में, ये 13C2 से हमको 2 चुनना था, 7C2 से 2 चुनना था, अब ये टोटल फेवरेबल अपॉन टी होता है ना, तो टोटल में कितनी, 13 7 20, तो 20C2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका आएगा हमारे पास 13 गुणित 12 बटे में 2, तो इसका हो जाएगा 78, ठीक है, और इसका हो जाएगा हमारे पास 7 गुणित 6 बटे में 2, तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 सत्ते 21 हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हम क्या कर सकते हैं, 20 गुणित 19 बटे में 2, तो इसका हो जाएगा 190। तो
अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं फटाफट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 13C2 की वैल्यू क्या है, 13C2 की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। 13C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 78 है, ठीक है। प्लस ये किसकी वैल्यू हमारे पास, 7C2 की वैल्यू है, ठीक है। और 20C2 की वैल्यू कितनी निकाले हैं हम, 190। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 बटे में 190, ठीक है। 99 बटे में 190, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 99 बटे में 190, अगर ये समझ में आता है। ये हमारा आंसर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक थैले में 6 लाल गेंदे हैं, 5 पीली गेंदे हैं, 3 गुलाबी गेंदे हैं। यदि दोनों गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो लाल गेंदों के लाल रंग के ना होने की क्या प्रायिकता है, मतलब लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास तो क्या करना पड़ेगा कि 6 रेड गेंदे हैं, ठीक है, 5 येलो गेंदे हैं और 3 पिंक गेंदे हैं, ठीक है। अगर इनको हम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इनसे हमको 2 गेंदें चुनना है, क्योंकि हमसे ये बोला क्या है कि 2 गेंद निकालने की, ठीक है। ये लिखा ना, 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाएगा। तो अब हमारे पास फिर फॉर्मूला है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टी। तो हम क्या करेंगे, 8C2, ठीक है, क्या करेंगे हम, 8C2, 2 गेंदें लेनी है हमको, तो ये गेंद ले लेंगे हम और ये, ठीक। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको करेंगे 14C2, क्योंकि टोटल गेंदें कितनी है, ये हमारे पास 14 है, तो 14C2। अब हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये बोला कोई 2 लेना है, अपन को 2 गेंदें लेनी है। तो हमने कौन कौन सी गेंदें ले ली, ये ले ली, तब आया है 8C2, ठीक है। और टोटल गेंदों का हम लेंगे तो 14C2 आएगा। तो 8 गुणित 7 बटे में 2 बराबर 14 गुणित 13 बटे में 2, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इससे कि इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, और 13 दूनी 26, तो 8 बटे में 26, ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका ऐसा हो जाएगा, देखो 8 गुणित 7 बटे में 2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4, तो हो गया 7 चौक 28, ठीक है। 8C2 का मान है, ठीक है, ये काहे का मान है, 8C2 का। जबकि 14C2 का मान कितना होता है, 14 गुणित 13 बटे में 2, तो ये जाएगा 7। अब इसमें गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 की 1 हाथ लाई 2, और 7 एकम 7 और 2 9, तो ये आया हमारे पास 21, ठीक है। 91 आया 14C2 का मान। तो अब हम सीधा सीधा पुट कर देंगे 28 बटे में 91। अब हम इसे काटेंगे तो 4 बटे में 13 आएगा आंसर, ठीक है, 4 बटे में 13 आएगा। इस तरीके से हमको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं, 7 पीली गेंदें हैं, 3 गुलाबी गेंदें हैं। यदि थैले में से 2 गेंदें एक के बाद एक यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, मतलब एक एक गेंद करके निकालना हमको, ठीक है, तो निकाली जाती हैं, तो क्या प्रायिकता आएगी कि पहली गेंद लाल रंग की हो या दूसरी गेंद पीले रंग की। देखो या जब भी आएगा ना तो तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए, बताया था ना हमने कि क्या करना चाहिए। तो हमें हमेशा गुणा करते हैं, जब भी और शब्द का प्रयोग होता है वहाँ गुणा करते हैं, और जब भी या शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट गेंद क्या होनी चाहिए, अपने पास लाल रंग आने की संभावना होनी चाहिए, ठीक है, क्या आनी चाहिए, लाल रंग। तथा ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे या शब्द का प्रयोग है, या बराबर क्या होता है, या शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ पे गुणा होगा, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड गेंद क्या होनी चाहिए हमारी, येलो होनी चाहिए, है कि नहीं, येलो होनी चाहिए कि नहीं। अब क्या होता है, फेयरवेल अपॉन टोटल, कहे ये प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 5 लाल गेंदे हैं, ठीक है, 5 हमारे पास लाल गेंदे हैं, 7 पीली गेंदे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 हमारे पास रेड और 7 हमारे पास पीली, और 3 क्या हैं, गुलाबी, ठीक है, गुलाबी हैं, 3 हमारे पास गुलाबी हैं। तो इसने हमसे क्या बोला कि कोई 2 गेंदें लेनी है, ठीक है, 2 गेंद एक के बाद एक बदलना है। तो चलो हम एक काम करते हैं, ये 2 गेंदें ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 सी कितनी बॉल निकालना है, पहले बार में 1 बॉल निकालना है, टोटल कितनी बॉलें हैं, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 7 3 10 5 15, 15 सी 1, ठीक है, इंटू 17 सी 1 बटे में 14 सी 1 आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आपको पता है कि 5 होता है, ठीक है, इसका आपको ये भी पता है कि 15 होगा, इसका मान भी 17 होगा, 7 होगा, ठीक है, ये 7 है, 7 होगा, और इसका मान कितना होगा, 14 होगा। तो 7 दूनी 14, 5 3 15, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस नहीं गुणा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/6। यह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक थैले में 8 भूरी गेंदें हैं, 4 नारंगी कलर की गेंदें हैं, 5 काली गेंदें। इनमें से 5 गेंदों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, जिसमें से 2 भूरी गेंदें होंगी, 1 नारंगी होगी और 2 काली होंगी। पहले तो टोटल हमारे पास कितनी गेंदें हैं, तो 8 क्या है, भूरी हैं हमारे पास, दूसरी 4 नारंगी हैं, ठीक है, तीसरी 5 हमारे पास काली गेंदें हैं, ठीक है। इनको हम कितने, 5 गेंदों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, मतलब कितनी गेंदों को चुना जाएगा, 5 गेंदों को चुना जाएगा, ठीक है। अब इनमें से भी ये बोल रहा है कि किसकी संभावना है, ठीक है, किसकी संभावना है। तो अब हम 8 में से 5 को चुनेंगे ना, फिर 4 में से 5 को चुनेंगे और 5 में से 5 को चुनेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है, यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, 2 भूरी गेंदें 1 नारंगी, मतलब 4 में से 1 नारंगी को चुनना है और 2 काली में से 1 इसको चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बताएंगे प्रायिकता बराबर क्या होता है, वेरिएबल अपॉन टोटल। तो अब इसको क्या करेंगे, 8 में से हमको कितनी गेंदें चुनना है, भूरी 2, 8 में से कितनी गेंदें चुनना है, 2, तो 8 सी 2 गुणित, ठीक है, नारंगी में से कितनी चुनना है, तो 4 सी 1 इंटू 5 सी 2 बटे में क्या आएगा हमारे, ये सारी गेंदें कितनी हैं, 8 2 10, 10 2 12 और 5 17, तो 17 सी 5 हमको टोटल कितनी गेंदें चुननी है, 5, क्योंकि 2 भूरी हैं, 2 काली हैं और 1 नारंगी है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अब देखो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 8 C2 का मान कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 7 बटे में 2, तो ये आएगा 4, तो 7 चौक 28, तो इसका आंसर कितना होगा, 28। अब इसका मान तो पता ही है तुमको कि कितना होता है इसका मान, तो 4 का 4 ही होगा, ठीक है, इसका मान 4 का 4 ही होगा, इंटू इसका कितना होगा, तो 5 C2 का मान कितना होगा, 5 × 4 बटे में 2, तो अपन इसको काट देंगे, तो इसका मान कितना आएगा, 10, तो इसका मान कितना आया, 10 बटे में इसका मान तो हमने बता ही दी है तुम्हें कितना होगा, फैक्टोरियल 17 तो होगा ही करेगा, और फैक्टोरियल 5 भी होगा, इंटू 17 में से 5 चले जाएंगे तो कितना होगा, फैक्टोरियल 12 होगा। तो मान लो फैक्टोरियल 12 से 12 चला जाएगा, अब 5 वाला भी चला जाएगा, तो बचा हुआ हमारे पास क्या होगा, 28 गुणित 4 गुणित 10 बटे में क्या आएगा हमारे पास, 7 गुणित 8 गुणित 14 गुणित 13, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है।
ये आंसर आ जाएगा। और प्रायिकता को आगे पढ़ने के लिए मेरे साथ चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मेरे साथ चैनल पर बने रहें। इससे मैं आगे अगले फिर क्वेश्चन कराऊंगी इसके आगे के। थैंक यू।